हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के एमसीक्यूज। जी दोस्तों, ये हमारे एमसीक्यूज का लेक्चर नंबर 1 होगा। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, आपको इस चैप्टर की सारी थ्योरी समझा चुका हूँ और बहुत डिटेल में समझाई है मैंने। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार वो वीडियो देख लें ताकि आपको एमसीक्यूज करने में कोई दिक्कत ना हो। एमसीक्यूज आप तभी कर पाएंगे जब आपके बेसिक कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे, आपको अकाउंटिंग के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, तभी आप एमसीक्यूज कर पाएंगे। चलिए, आज की वीडियो में हम अपने एमसीक्यूज करेंगे। बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक इज कॉल्ड। ऑप्शन आपको दे रखे हैं अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, लेजर एंड नन ऑफ दिस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपके टर्म 1 में जो एग्जाम होंगे वो सारे एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। तो आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी जिसमें आपको आंसर फिल करना होगा। अब आपको क्या करना है कि आपको ओएमआर शीट में जब अगर आपने एक बार आंसर फिल कर दिया तो याद रखिए कि आप उसको दोबारा करेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो फिर आपका वही आंसर माना जाएगा जो आपने फिल कर दिया है। अब उसको चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें कि देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ही पूछा हुआ है। तो बच्चे क्या करते हैं, इस पे अकाउंटिंग पे टिक कराते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग लिखा होता तो अकाउंटिंग सही था, बट यहाँ पे खाली लिखा हुआ है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है बुक कीपिंग। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझिए कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप ओएमआर शीट में अपने आंसर फिल करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या है, बुक कीपिंग। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, जर्नलाइजिंग और नन ऑफ दिस। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में वही बात आ गई कि प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग भी दे रखा है, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। तो ये तीनों चीज किस में होती है, ये तीनों चीज अकाउंटिंग में होती है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, अकाउंटिंग होगा। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बुक कीपिंग इज, बुक कीपिंग क्या है, एन आर्ट है, साइंस है, कि आर्ट एंड साइंस बोथ है या नन ऑफ दिस है। तो इसमें हमें पता है कि बुक कीपिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करके आएंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर होगा एन आर्ट एंड साइंस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है अकाउंटिंग प्रोवाइड डाटा और इन्फॉर्मेशन ऑन income and cost of for the manager, financial condition of the institution, company tax liability for a particular year और all the above। तो अकाउंटिंग जो होती है ना, इन तीनों चीजों के बारे में, मतलब जो आपको ए बी सी ऑप्शन दे रखे हैं, इन तीनों चीजों के बारे में हमें डाटा प्रोवाइड करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो इसमें आप जो टिक करके आएंगे वो करके आएंगे ऑल दी अबव। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है व्हाट अकाउंटिंग मेथड इज फॉलोड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। कौन सा मेथड फॉलो होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम, कैश बेसिस सिस्टम और नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए ट्रांजैक्शन को, वो फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए है, डबल एंट्री सिस्टम। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है बुक कीपिंग इज कंसर्न फॉर विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड नन ऑफ। मैंने अभी बताया था जब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया तो बुक कीपिंग क्या होती है, खाली रिकॉर्डिंग होती है। तो हम ऑप्शन नंबर 1 पे टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए है, रिकॉर्डिंग। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई डाउट नहीं होगा। देखिए सारे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, एमसीक्यूज करने में तो कभी आपको दिक्कत आएगी नहीं। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच इज द लास्ट प्रोसेस इन अकाउंटिंग साइकिल। ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग, बी ऑप्शन क्लासिफिकेशन, सी है समराइजिंग और डी है कम्युनिकेटिंग टू यूजर। तो अब मैंने आपको जब अकाउंटिंग साइकिल बताई थी तो मैंने बताया था कि जब हमारे पास पूरा डाटा कलेक्ट हो जाता है तो हमें कम्युनिकेट करना होता है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है कम्युनिकेटिंग टू द यूजर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है डैश यूजर आर द ग्रुप आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी हु यूज द इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन अबाउट द बिजनेस एंटिटी। ऑप्शन आपको दे रखे हैं इंटरनल, एक्सटर्नल, समराइजिंग और नन ऑफ देम। तो देखिए आउटसाइड लिखा हुआ है तो आउटसाइड से आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है, एक्सटर्नल की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा, एक्सटर्नल आंसर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो कौन सी इसमें से अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। मैंने आपको लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कराया था तो उसमें मैंने आपको विंडो ड्रेसिंग के बारे में बताया था। तो विंडो ड्रेसिंग ही लिमिटेशन है किसकी, अकाउंटिंग की। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है अ कंपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब इन द कंपनी एक्ट ऑफ। तो यहाँ पे हमें बताना होता है कि कौन से कंपनी एक्ट फॉलो कर रहे हैं। तो चार कंपनी एक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, 1956, 1950, 1945 एंड 1948। तो इसमें जो आप टिक करके आएंगे वो ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आएंगे। जो हमारे अकाउंट्स बनाते हैं वो बनाते हैं कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए, 1956। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन वी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
तो हम अकाउंट्स की बुक में किस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? पॉलिटिकल इन नेचर, कैश इन नेचर, फाइनेंशियल इन नेचर और कम्युनिकेटिंग टू यूजर। तो इसका आंसर नंबर सी है, हम फाइनेंशियल करेक्टर की ट्रांजैक्शन को अपनी अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वेयर डैश एंड्स डैश बिगिन। तो यहाँ पे ऑप्शन है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी अकाउंटिंग। तो कह रहा है कि जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है ना, वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। मैंने जब आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस कराया था, तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होगी, वहां से क्या शुरू हो जाती है? अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ है अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन रिप्लेसिंग द। अकाउंटिंग हमें किस चीज को रिप्लेस करने में हेल्प करती है? मटेरियल, मेथड, मनी और मेमोरी। तो अकाउंटिंग से ना हमें मेमोरी रिप्लेस करने में आसानी पड़ती है। हमें कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ की अकाउंटिंग कर रखी है, तो हम इजीली वहां से पता कर सकते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन कब हुई है और किस डेट पे हुई है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू असरटेन द डैश फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? बताइएगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस है, डेट ओनली है, डेप्थ ओनली है, एसेट ओनली है और अकाउंट्स है। तो प्रॉफिट क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है, प्रॉफिट है, ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। हमारा जो अकाउंटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये पता करना होता है कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस इसमें आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है वो ए है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द मेन पर्पस ऑफ बैलेंस शीट इज टू शो ओल्ड अकाउंटिंग पीरियड, एसेट एंड कैपिटल, फाइनेंशियल पोजीशन और क्रेडिटर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का है कि बैलेंस शीट का मेन पर्पस क्या बनाने का? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। फाइनेंशियल पोजीशन बनाना, बताना। बैलेंस शीट का काम होता है कि बिजनेस के पास कितने एसेट हैं, कितनी लायबिलिटी है। ये हमें किससे पता चलता है? बैलेंस शीट से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आपको बताने इन चार जो आपको ऑप्शन की माने, इसमें से ट्रांजैक्शन कौन सी नहीं है बिजनेस जिसको आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे? एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, एसेट सोल्ड एंड मनी इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट किसी तरह की ट्रांजैक्शन नहीं है बिजनेस की। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच वन इज नॉट दिस स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल बताया था, तो बताइएगा कि इसमें से कौन सा अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसेस नहीं है, अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन है ए, विंडो ड्रेसिंग जो है वो अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन द लेजर इज डन फ्रॉम। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको जर्नल, नन ऑफ दिस, बैलेंस शीट और वाउचर। तो इसका जो आंसर होगा जर्नल। पहले हम जर्नल बनाते हैं, उसके बाद ही हम लेजर में उसको पोस्ट करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमें कह रहा है विच इज द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कि अब बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो गई, बट उसका कोई एविडेंस क्या है? उसका एविडेंस हमें कैसे पता चले? क्या उसका एविडेंस जर्नल है, क्या बैलेंस शीट है, कि लेजर है, कि वाउचर है? तो याद रखिए कि जब भी एविडेंस पूछा जाए आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन को, तो आप वाउचर पे क्लिक करके आएंगे कि वाउचर ही एक तरह का एविडेंस होता है कि भाई इस बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन हुई है। आप क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। विच इज द पार्ट ऑफ डैश डैश एंड डैश। तो इसमें देखिए किस तरीके से दे रखा है आपको। रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग होगा, कि समराइजिंग क्लासीफाइंग रिकॉर्डिंग होगा, क्लासिफिकेशन रिकॉर्डिंग समराइजिंग होगा, नन ऑफ दिस होगा। तो मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन कराई थी, तो उसमें क्या था? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों आज के लिए हमने 20 क्वेश्चन ही करेंगे। मैं अगले लेक्चर में और क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज लेके आऊंगा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।